शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। 1 और 2 जुलाई की रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की नकलो हरकत का पता चला। हसन खेल के इलाके में बरवक्त कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इसराइल हमास जंग बंदी होगी या नहीं? अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। आयोवा से वाशिंगटन रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। कुछ मजीद मुल्क अब्राहमी मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। 4 अजीम मुल्क पहले ही इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मायूसी का इजहार। कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन जंग में रुकेंगे। सऊदी वजीर दिफा की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। खबर एजेंसी का कहना है कि मुलाकात के बाद सऊदी वजीर ने ईरानी आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। जरूरी हुआ तो वो ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वजारत खारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया, रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर खारिजा अमीन खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ECO विजन है। वजीर आजम इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वजीर आजम इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नवासा रसूल इमाम हुसैन की करबला में कुर्बानी की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज मरकजी जुलूस दोपहर में बरामद होंगे। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के लिए MA जिना रोड और जुलूस के दीगर गुजरगाहों पर दुकानें सील। मुल्हिक सड़कें कंटेनर रख कर बंद कर दी गईं। जुलूस के रास्तों और इर्द गिर्द इलाकों में मोबाइल सिग्नल जुज़वी तौर पर बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस में खलल का सामना। छह से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का भी इम्कान है। महमूद खान अजगज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को गालियाँ देने की नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस में हंगामा आराई के सबूत, अरकान पंजाब असम्बली के नाम और हल्कों की तफसीलात भी शामिल हैं। मीरपुर माथिलो में माल बरदार ट्रेन का इंजन और 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे के मकाम से ट्रैक उखड़ गया। अप और डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन तलब।
डायरेक्टर जनरल PDMA ने सानेहा स्वात पर इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया कि स्वात, दीर, कोहिस्तान और शांगला के मकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड से खबरदार किया था। तमाम जिले इंतजामिया को 46 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी किए थे। नांगा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून कोहपेमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हुक्काम के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन के लिए मुतासिरा मकाम की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। गैर मुल्की खातून कोहपेमा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान बुलंद मकाम से नीचे गिरी। भारत और बांग्लादेश में सियासी तनाव के बायस भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी। मोदी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को दौरे से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज के मीडिया राइट्स की फरोख्त को भी रोक दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर को बता दिया गया कि बांग्लादेश से सीरीज अब नहीं होगी। हमास की अमेरिका की तजवीज़ करदा जंग बंदी पर दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों से मुशावरत, 2 दिन में जवाब आने की तवक्को। तुर्क खबर एजेंसी का कहना है कि हमास नई तजावीज़ कबूल करने का सोच रही है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक बुध और जुमेरात के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 94 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। इनमें से 45 इमदाद के हुसूल की कोशिश के दौरान शहीद किए गए। अमेरिका ने ईरान के तेल, तिजारत और हिजबुल्लाह से वाबस्ता माली इदारे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक इराकी बरतानवी शहरी सलीम अहमद सईद की ज़ेरे निगरानी कंपनीज का नेटवर्क 2020 से ईरानी तेल को इराकी तेल के तौर पर जाहिर करके अरबों डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस है। माहिर अमराज़े कल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी का कहना है कि अस्पताल से बाहर किसी को दिल का दौरा पड़े तो सिर्फ 7% लोग बच पाते हैं, लेकिन अगर 3 से 5 मिनट के अंदर मरीज को AEDs से झटके दिए जाएं तो 50 से 70% तक जानें बचाई जा सकती हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी ने कहा, नौजवानों की अचानक मौत की वजह हमेशा शरियानें बंद होना नहीं होती। 25% वजूहात मुरों से भी होती हैं। खिलाड़ियों की अचानक अमवात भी अमूमन दीगर वजूहात से होती हैं। जवानों में दिल की बीमारी बढ़ने का कोई साइंसी सबूत नहीं, ना ही इन अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीन से है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 13 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। मुलजिमान ने 2 रोज कबल मजदूरों को अगवा किया था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ी, जदीद असलहा और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। घोटकी के इलाके दादलगारी के करीब नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास और गन्ने की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा आबपाशी के मुताबिक नहर में शगाफ मुबैना तौर पर पानी चोरी के दौरान पड़ा।